दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि फाइनली बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ कैंडिडेट्स के लिए लिस्ट आउट ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया ने कर दी थी अपनी वेबसाइट पर। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे मेल आने स्टार्ट हो चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो बहुत सारे डाउट्स बच्चों को जा रहे हैं। दोस्तों बहुत मेहनत से मैं पूरा डिटेल लेके आया हूँ। काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपके भी स्टेट का जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं डालूंगा। और रेफरी रिपोर्ट हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, सब चीज़ से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन डालते रहूंगा। बस आप सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, बाकी कोई दिक्कत की नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपना मेल मेरे साथ शेयर किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस मेल में जो भी है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करूँगा मैं। अलग अलग जाके अलग अलग मेल होते हैं, लेकिन ओवर एंड ऑल यही रहता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा है तो मैंने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दोस्तों बहुत मेहनत से बनाता हूँ, बस आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक भी डाउट आपका अनक्लियर नहीं छोड़ूंगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि ये डाउटफुल रहेगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में लिखिए। आप जानते ही हैं मैं हर लगभग कोशिश करता हूँ लगभग सबका कमेंट का रिप्लाई करने की, लगभग हर डाउट क्लियर करने की। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपकी चेकलिस्ट में है, आपके मेल की चेकलिस्ट में है और आपके पास नहीं है, वो भी आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाके मुझे मैसेज करिए, मैं तुरंत भेजता हूँ। कभी भी आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा ही मेरी तरफ से। कभी भी मैं ऐसे बच्चों को, अपने जो दोस्तों हैं उनको वो नहीं करता कि ठीक है भाई छोड़ दूं, हमेशा मैं रिप्लाई करता हूं और डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देता हूं। मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, तो तुरंत बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये बैंक ऑफ इंडिया पीओ का मेल है और इसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कहाँ से क्या डॉक्यूमेंट अरेंज करना है, कहाँ से क्या करना है, फटाफट देख लेते हैं। तो ये मेरे कैंडिडेट, मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर सेंड मी दिस मेल, और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इनका 20 जुलाई 21 को 10 बजे रिपोर्ट करने बोला गया है इनको। ठीक है, आप देख लीजिए कि क्या क्या डिमांड करी गई है। आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट रिपोर्ट नॉट मोर देन 3 days। ठीक है, अगर आपके मेल में है तो करिए, नहीं तो नहीं मत करिए, कोई इशू नहीं है। इनको मांगा गया है तो अगर आपके में है तो आप, अगर है तो ही इनमें से जो जो डॉक्यूमेंट आपके मेल में है सिर्फ वो फॉलो करने हैं। इस मेल को फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है। आपके स्टेट का, आपके जोन का जो मेल आया है उसको सिर्फ फॉलो करना है आपको। चलिए, आरटीपीसीआर कोविड रिपोर्ट 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जाके करवा लीजिएगा, रिपोर्ट आ जाती है, वो रिपोर्ट के एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, वो लेके चले जाइए। ड्यूली फिल्ड अटेस्टेशन फॉर्म 3 कॉपीज, ये फटाफट देख लेते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म ऑलरेडी आपको आया होगा आपके मेल में, और नहीं आया तो मुझसे मांग भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये अटेस्टेशन फॉर्म है दोस्तों, और इसमें आप यहाँ पे अपनी फोटो लगा लीजिएगा। यहाँ पे बढ़िया से सरनेम पहले, फर्स्ट नेम, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। प्रेजेंट एड्रेस हो गया, होम एड्रेस हो गया, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ओके वो अपने काम का नहीं है। पर्टिकुलर प्लेसेस वेयर कैंडिडेट हैज रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 year, 1 साल से ज़्यादा आप जहाँ रहे हो, और पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल का डेटा देना है, और सिर्फ वहां का देना है जहां 1 साल से ज्यादा रहे हो। अगर आप सिर्फ लगातार 5 साल एक ही जगह पर रहे हो तो सीधा लिख दीजिएगा फ्रॉम टू, और सीधा उसका एड्रेस लिख दीजिएगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर लिख दीजिएगा उसका। फादर्स नेम, फुल एड्रेस, एड्रेस वगैरह लिखना है, कोई इशू नहीं है। मदर्स नेम फुल कंप्लीट सब चीज़, स्पाउस नेम, नेशनैलिटी लिख दीजिएगा, फादर, तीनों की नेशनैलिटी, फादर की, मदर की, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो भी बिल्कुल बेसिक फॉर्म में देख सकते हैं आप, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन with years in school college since 15 years of age। 15 बेसिकली दे आर अप्रॉक्स, ये आप कंसिडर कर सकते हैं 10th क्लास से। ठीक है, आप अपनी एज के अकॉर्डिंग कंसिडर कर लीजिए, है ना। अगर आप 10th का पहले आता है तो आप एक आध क्लास लिख सकते हैं, लेकिन 10th के बाद आता है तब भी आप 10th से ही लिखिए, एटलीस्ट 10th से लिखिए। ठीक है, पीछे का भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर 10th छोड़िएगा मत मेरे हिसाब से। ठीक है, इफ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के डिटेल्स दे सकते हैं, डिजाइनेशन, डिस्क्रिप्शन, टाइम पीरियड देना है, फुल एड्रेस देना है, और रीजन फॉर लिविंग, कुछ उससे कुछ कोई उसको देखने नहीं वाला है ना। ये हो गया, और डिक्लेरेशन करना है यहाँ पे, आई सर्टिफाई दैट फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट। ठीक है, डिक्लेरेशन डेट डाल दीजिए, सिग्नेचर, रोल नंबर, पोस्ट। प्रोसेस को लेके थोड़ा सा डाउटफुल है, आप एक काम करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको अलग से कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ के वहीं आप जाके भर लीजिएगा। ठीक, कोई इशू नहीं है। ओके, तो इसकी 3 कॉपीज चाहिए उनको, समझ रहे हैं आप लोग, 3 कॉपीज चाहिए। और अटेस्टेशन फॉर्म की 3 कॉपीज आर कंपलसरी। जो आप अटेस्टेशन फॉर्म ले जा रहे हैं इनकी मिनिमम, इनकी बढ़िया से 3 कॉपी कर लीजिए, तीन तीन प्रिंट निकलवा के 3 कॉपी ले जाइए आप। ठीक है, चलिए अलग अलग करवा लीजिएगा, और है ना, ऐसे नहीं फोटो कॉपी करवा लिए। ओके, ड्यूली फिल्ड पीडीसी 1 कॉपी। ओके, पीडीसी देख लेते हैं फटाफट। हाँ, ये है
पर्सनल डेटा फॉर्म, ये आपको ले जाना है पीडीसी, और इसमें आपको कंप्लीट भर लेना है। ये दो टाइप के, ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है यहाँ पे, अपना नाम, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक कंप्लीट बेसिक चीज़ें हैं। और कंप्लीट भरने के बाद अपनी एजुकेशन वगैरह लिख लीजिए, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, सब चीज़। और यहाँ ये आपका, ओके ओके, यहाँ भी आपका ही डिटेल्स बनना है, बिल्कुल ये इंग्लिश में है और नीचे हिंदी में है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ड्यूली फिल्ड पैन एप्लीकेशन 1 कॉपी। अब ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ओके। इसका अपन को क्या है, 1 कॉपी लेके जाना है। अब इसमें इनने तो नहीं दिया था इसका फॉर्मेट वगैरह, फॉर्म नहीं दिया था, तो मैंने गूगल से निकाल के आपको दिखा देता हूँ, कुछ नहीं है ये परमानेंट। हाँ ये है प्रैन का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो ये होता है, ऑफिशियली साइट से मैंने निकाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा, 98% यही है। और अगर बाई चांस किसी को कंफर्म करना है तो एक बार अपने जोनल ऑफिस से पूछ सकते हैं, अगर आपके जोनल ऑफिस ने मांगा है तभी लेके जाइए, वरना वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर अगर आपको चाहिए मुझसे तो मुझसे भी मांग सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, अगर नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। इसी को भर के आपको देना पड़ता है वहाँ पे, ये प्रैन एप्लीकेशन फॉर्म है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूली फिल्ड रेफरी डिटेल्स 1 कॉपी, ओके। रेफरी डिटेल्स में आ जाते हैं, ओके। रेफरी डिटेल्स नहीं, अब ये है, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पीओ MT10, रोल नंबर, प्रोसेस, रोल नंबर भर दीजिएगा, ओके। 2 रेफरीज हु आर नॉट रिलेटिव्स का मत दीजिएगा, एंड माई प्रेजेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इज अंडर, हाँ, एंड माई प्रेजेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट रेफरी का नाम पूरा डिटेल भर दीजिए, उनका नंबर भर दीजिए, ईमेल आईडी भी भर दीजिएगा, क्या होता है उनके में मेल भी जाता है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल और ईमेल आईडी भर दीजिएगा, पूरा डिटेल। अब रेफरी कौन बन सकते हैं इस बात पे कुछ क्लैरिटी नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अगर आप रेफरी चाहें तो कोई भी रेस्पेक्टेबल पर्सन को चूज कर सकते हैं, गेस्टेड ऑफिसर वगैरह, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आपके आसपास जो भी जिनका जिनका एड्रेस आपको एकदम क्लियर हो, फोन नंबर क्लियर हो, और जो तुरंत आपके लेटर को रिटर्न कर सके, ठीक है, वो करके साइन करके कि ठीक है इसका कंडक्ट वगैरह सब ठीक है, तो ऐसे लोग को रेफरी बनाइए जो आपके क्लोज रहते हों, बेटर है, ताकि आप लेटर को रिसीव कर सकें और रिटर्न कर सकें बैंक को तुरंत। इनको लेटर जाएगा इन लोग को, और यहाँ पे आप अपना डिटेल्स भर दीजिए, ठीक है, कैंडिडेट, डेट, प्लेस, और साइन कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी एक ही कॉपी लगनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूली फिल्ड प्रेजेंट प्रीवियस एम्प्लॉय डिटेल्स 1 कॉपी, एम्प्लॉय डिटेल देख लेते हैं, है ना, ये रहा, ओके। इसमें इसमें पीओ MT10 आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट एम्प्लॉयर, प्रीवियस एम्प्लॉयर कोई था तो, है ना, और भी कोई था तो यूज सेपरेट, और भी कोई था तो अलग से शीट पे लिखना है, लेकिन लिखना है ना, ऐसा का है, ठीक है। आई हैव सबमिटेड डिक्लेरेशन हो गया। अगर आप कहीं काम नहीं करते थे तो फिर आपको ऊपर कुछ भी नहीं भरना है ना, कोई एक भरना है, ऊपर का भरना है अगर काम करते थे तो, अगर काम नहीं करते थे तो बस नीचे का भरना है, ठीक है। और काम करते थे तो इसको स्ट्राइक आउट कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। हाँ, और अगर अगर आप अगर आप काम नहीं करते तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, और अपना नाम भर के सब यहाँ पे साइन करके डेट प्लेस लिख दीजिएगा, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, राइट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ऑल द KYC डॉक्यूमेंट्स, ओके। अब इसमें क्या है, KYC डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं है, आपके आधार, पैन कार्ड, ये सब आ जाता है। हाँ, क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 10th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, हाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी हम डिटेल में आगे बता रहे हैं वीडियो में। कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन इन द अटैच, ओके, ओरिजिनल लेटर, 1 सेट फोटोकॉपी सबकी ले जानी है। पासपोर्ट साइज 8 कॉपीज दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग 8 कॉपीज, इनमें लिखा है कम से कम 10-12 ले जाइए, कोई इशू नहीं है, कहाँ कहाँ लगे गॉड नोज, ठीक है। कॉपीज अच्छे से फोटोज की रख लीजिएगा, ठीक है, कम से कम 8-10 फोटो रख लीजिएगा, ने 8 लिखा है तो आप 10 लेके चलिए, कोई इशू नहीं है। एफिडेविट ड्यूली नोटराइज्ड, एफिडेविट को नोटरी करवाना है, देख लेते हैं एफिडेविट, ठीक है, ये रहा एफिडेविट आपका, ये एफिडेविट का अंडरटेकिंग हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा, एज भर दीजिएगा, एड्रेस वगैरह भर दीजिएगा, आप सिलेक्ट बैंक ऑफ इंडिया एज पीओ MT10 आ जाएगा, और सिग्नेचर, नेम, रोल नंबर आ जाएगा, और इसको नोटरी करवा लीजिएगा, ठीक है। और नोटरी का अमाउंट के लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, तो 50-100 में होता है, एक बार आप अपने जोनल ऑफिस से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से बोल देते हैं, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गेट इट क्लियर। और मेरे कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर आपको कुछ क्लैरिटी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि आपके जोन का कोई दूसरा बच्चा होगा तो उसको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ इतने का करना है करके,
ठीक। ओके, ये देख लेते हैं, अब आगे देख लेते हैं। एफिडेविट मेडिकल एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन्ड इन अवर लेटर, ठीक है, समझ गए। ठीक है, ओके। अब ये मेडिकल एग्जामिनेशन फीस भी देख लेते हैं कितना क्या लग रहा है फटाफट से। हाँ, अब ये देखिए, ये जो है ये कॉल लेटर मिला है मेरे सब्सक्राइबर को, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया है। इनको मैंने दिखाया जैसे कि 20 तारीख को 10 बजे बोला गया है, राइट। हाँ, अब इसमें लिखा हुआ है प्लीज कैरी कैश रुपीज 1900 रुपीज इनने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डिमांड किया किया है दोस्तों, है ना। आपको ये कैश वहां जाके देना पड़ता है और वो लोग एक रिसिप्ट देते हैं आपको बैंक को। आप मेरा ब्लॉग भी देख सकते हैं, मैंने ब्लॉग बनाया था पूरा। बीओआई की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो क्लरिकल लेवल की है, लेकिन अब वो सेम ही रहती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप मैंने ऊपर में वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, ऊपर फ्लैश होगा, उससे आप जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। यू शुड ब्रिंग 3 सेटिस्फैक्टरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ओके। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको। प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेंस, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट अटेंडेंस से एक लेके ही आइए आप। मेरा ये सजेशन है, आपका कहीं भी कॉलेज हो कुछ भी हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट छोड़ दिया और तीनों ले गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता ही है। और गेस्टेड ऑफिसर से एक बनवा सकते हैं या फिर बैंक ऑफिसर से बनवा सकते हैं, जहां आप काम करते थे वहां से प्रेजेंट एम्प्लॉयड से बनवा सकते हैं। और कोई भी रेस्पेक्टेबल पर्सन जो रिलेटेड ना हो, ऐसा नहीं हो कि आपके कोई रिलेटिव वगैरह हो या फिर एकदम क्लोज में हो, उनसे बनवा लिए, बाकी चल जाता है, इतना कोई पूछता पाछता नहीं है इसका, ठीक। पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ योर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट, ये बाद में होगा सब। यू विल हैव टू फिल एन एंटीसीडेंट फॉर्म, ये वहां मिल जाएगा, कुछ नहीं है अभी तो है नहीं। स्टैम्प्ड कम एफिडेविट अंडरटेकिंग मैंने दिखाई दिया आप लोग को, प्रोवाइड बाय द बैंक, ठीक है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग टू द जोनल मैनेजर, ठीक है, ठीक है, जो भी है। ऑल नेसेसरी, ऑल ओरिजिनल नेसेसरी सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स, ओके, वही बात है। सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, मार्कशीट पर 10th 12th डिग्री, उसका मार्कशीट्स हो गई, डिग्री हो गई, कंप्यूटर कोर्स हो गया, कंप्यूटर सर्टिफिकेट दोस्तों जिनके पास नहीं है वो छोटा सा छोटा कहीं से बनवा लीजिएगा। ट्रिपल सी वगैरह है तो दैट इज बेस्ट। अगर आपके पास वो है, सब्जेक्ट है आपके हायर सेकेंडरी लेवल पे 10th 11th 12th में, वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो डू टेक इट सीरियसली एंड गेट इट फ्रॉम समवेयर, कहीं से आप जाके बनवा ही लीजिए उसको, अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ द सेम फॉर वेरिफिकेशन। दो दो कॉपी रख के जाएगी दोस्तों, मेरा ये सजेशन रहता है हमेशा दो, अगर एक मांगे तो दो लेके जाओ हमेशा। सुटेबल एविडेंस सपोर्ट इन क्लेम टू ओबीसी, ओके ओके, ओबीसी वालों के लिए ये चीज़ दिया गया है कि जो सर्टिफिकेट है, एनसीएल सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 के बीच में बना ही होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं सीरियस लेना पड़ेगा इस चीज़ को, ओके ओके। देख लेते हैं इन केस ऑफ, हाँ, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सिंपल सा है कि फाइनेंशियल ईयर उन्होंने पहले से ही बता दिया है, 2019-20 का बना हुआ होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर का। उसकी वैलिडिटी होगी 2021, मतलब पिछले साल वाला जो मांग रहे हैं, ठीक है। तो अब जिनके पास नहीं है पुराना वाला, शायद शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको जोनल ऑफिस से पूछना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोसीजर है उसके लिए, पर लिखा तो है, क्लियरली उन्होंने लिख दिया है। डिक्लेरेशन दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय यू इन प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म इज अप टू डेट, ये अलग से शायद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, कोई इशू नहीं है इसको। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में मांग रहा है ना, ये तो ऑलरेडी ही दिया हुआ है कहीं ना कहीं यहाँ पे, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट का अगर अपन देखें तो। हाँ हाँ, ठीक है, इसी में शायद ये कवर हो जाएगा, इसको प्रेजेंट एंड प्रीवियस है तो ये वाला यहाँ पे तो वैसे ही कवर हो जाना है, तो मुझे नहीं लगता ये अलग से ज़रूरत पड़ेगी आपको। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग योर होम टाउन, ठीक है, कुछ इसमें अलग से नहीं देना है ना। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, ये भी हो चुका है, ठीक है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ले जाइएगा। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल, देखिए, है ना, कंप्यूटर को बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे हैं और डिमांड कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ फोटोग्राफ ले जाइए, कम से कम 8-10 फोटो कम से कम ले जाइए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल टू द बैंक, लेके जाइए आपके पास, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेके जाइए, और आपके पास अगर 10th की मार्कशीट में तो फिर लिखा ही होगा तो वो भी चल जाता है, कोई इशू नहीं आता है। प्रिंट आउट ऑफ आईपीएस एप्लीकेशन फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, कई लोग के पास अगर प्रिंट आउट बाई चांस ना हो तो अभी भी आप बढ़िया से जाइए आईपीएस की वेबसाइट पर, और वहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली अभी भी लिंक खुली होगी तो वो आपको मिल जाएगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे, हाँ खुली है मोस्ट प्रोबेबली, देख लेते हैं लिंक पीओ के लिए। हाँ, ये देखिए, टेक एप्लीकेशन रिप्रिंट, आप अभी भी जाके ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है ना। तो इट इज़ बेटर टू गेट इट एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, ठीक है, निकाल लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे, हाँ, ओके। डेट ऑफ बर्थ, प्रिंट आउट एप्लीकेशन, एनओसी फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, है ना,
और जहाँ भी थे प्रेजेंट ऑलरेडी एम्प्लॉयड फॉर कैंडिडेट वर्किंग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू, आरआरबीज में थे तो इनसे एनओसी लेके आइए आप। ओके। एविडेंस एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द सैलरी ड्रॉन इन योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सैलरी वगैरह के लिए एविडेंस आपको जो भी है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह मिलता होगा तो वो आपको लग जाएगा। ओके। रेफरी रिपोर्ट्स फ्रॉम द रेफरीज। ओके, छोड़िए। यू शुड फर्निश नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 persons एज रेफरीज फॉर ऑब्टेनिंग सेटिस्फैक्ट्री कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अबाउट कैरेक्टर। हाँ भाई, रेफरीज के बारे में हो गया सब, नेम, नंबर, उनका ईमेल आईडी सब कुछ ले लीजिएगा आप, है ना। हाँ ठीक है, अगर आप कहीं काम कर रहे थे तो उनसे फिर आपको कैरेक्टर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, ये सब लिखा होता है पर उतना कुछ उसका मीनिंग होता नहीं है। रेफरी रिपोर्ट्स, हाँ ठीक है, ये रेफरी रिपोर्ट की डिटेल में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। ठीक है, और ई लर्निंग मॉड्यूल के बारे में बताया हुआ है न्यूली ज्वाइंट स्टाफ के लिए। तो कुछ नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके अपना ये सब डाल दीजिएगा तो आपको न्यू वो ई लर्निंग मॉड्यूल खुल जाएगा, और उसमें वो ई लर्निंग मॉड्यूल जो है कंप्लीट करना पड़ता है। आप बढ़िया से उसके वीडियो देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, तो आपको उसके पूरा ही कंप्लीट आइडिया लग जाएगा दोस्तों। ई लर्निंग मॉड्यूल का कुछ नहीं है, उसमें नीचे में ही रहता है, आपको वैसे तो मिल जाएगा, लेकिन मैं एक बार दिखा भी देता हूँ अगर खुल जाए तो, है ना। थोड़ा यहाँ पे इंटरनेट स्लो है पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को दिखाने की, सीधा सीधा आप लोग पहुँच सको। करियर में चले जाइएगा, है ना, और यहाँ पे जो है नीचे में हम लोग देख सकते हैं, हाँ ये जो है यहाँ पे ई लर्निंग मॉड्यूल फॉर न्यूली ज्वाइंट स्टाफ है। इस टैब में आपको जाके वो मिल जाएगा, उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है और सबमिट कर दीजिएगा तो आपको ई लर्निंग मॉड्यूल खुल जाएगा। उसमें सब देखिएगा, और उसमें जो क्विज होता है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट होता है, आपको कहीं ना कहीं क्विज कंप्लीट करके, और वो डिमांड होती है कि वो उनको भेजना पड़ता है, कुछ जगह ऐसे डिमांड करते हैं कि क्विज कंप्लीट करके यू हैव टू सेंड इट टू द योर जोनल ऑफिस, तब वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही मैंने कंप्लीट ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, एंटायर डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वायर्ड। बहुत मेहनत लगी है पहले तो ये बनाने में, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आपने देखा, और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कोई फॉर्मेट चाहिए हो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी मुझसे मांग सकते हैं, मैं दे दूंगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और इसके बाद भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। किसी को ब्लॉग देखना है बैंक ऑफ इंडिया के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, डाल दूंगा उसको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, थैंक यू।